अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चौथा लेक्चर है। हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आपने देखा होगा, सुना होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइन साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है। इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये वैसे होते हैं कितने? तीन होते हैं। फिर तीन इनके होते हैं रेसिप्रोकल। टोटल कितने होते हैं? ये टोटल 6 होते हैं। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारे पास 6 होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहां से आते हैं? ये साइन थीटा, ये ए क्या? ये कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कहां से पैदा होते हैं? ये इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज के भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अभी ये पैदा कहां से होते हैं? ये कहां से आते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, ये हमारे पास आते हैं, पैदा होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। अभी व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक शर्त है, कंडीशन है कि उसमें एक एंगल दो लाइंस ऐसे मिले कि उनके दरमियान 90 का एंगल बने। ठीक है, तो 90 का एंगल बने, उसमें 90 का एंगल हो, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक। अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं जो है ना नाम देता हूं। इस वर्टेक्स कोने को मैं ए कहता हूं, इसे मैं बी और इसे सी कहेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं जो है ना फर्ज करता हूं ये हमारे पास क्या है? थीटा एंगल, ये फर्ज कर लेता हूं एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये बेस होगा डियर स्टूडेंट्स, ये बेस होगा हमारे पास, बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होगा? आइपो होगा, आइपो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये हमारे पास होती है कितने? 6 होती है। अभी ये आते कहां से, पैदा कहां से होती है? डियर स्टूडेंट्स, ये आती है राइट एंगल ट्राइंगल से। अभी राइट एंगल ट्राइंगल से किस तरह हम इन्हें ड्राइव करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल में होती है 3 साइड्स, ये बेस, परपेंडिकुलर, आइपो। कितने साइड्स होते हैं इसमें? 3 साइड्स होती है। इन्हीं 3 साइड्स को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब ये 3 साइड्स है, बेस है, परपेंडिकुलर, आइपो, जब आप इन्हें एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये पैदा होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये रेशोज होते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये रेशोज होते हैं ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के दरमियान। ठीक है, साइड्स के दरमियान। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे, आइपो को बेस से आइपो को, बस इन्हें एक दूसरे से आप डिवाइड कर लें, रेशो ले लें, तो ये क्या होंगे? ये पैदा होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी किस तरह समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप जो है ना, ये आपको आइपो दिख रहा है ना, आइपो लिख ले इधर, आइपो। आइपो को आप डिवाइड कर लें किस चीज से? ये परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लें। ठीक है, चलो इस तरह करते हैं। पहले आप जो है ना ये परपेंडिकुलर को ले लें, इसको बाद में देख लें। ठीक है, आप तरतीब से चलते हैं। आप परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को आप डिवाइड कर ले, ये साइड को आप डिवाइड, इस साइड से डिवाइड कर ले, ये परपेंडिकुलर को इस साइड से, ये आइपो से डिवाइड कर ले। तो
ये परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, हमारे पास क्या है, एक रेशो आया, ठीक है। इनको जब आप डिवाइड करेंगे, तो मैंने कहा जब आप ये साइड्स को डिवाइड करोगे तो ये पैदा होंगे, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आ जाएंगे आपके पास। जब आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को आइपो से डिवाइड कर ले, ठीक है। फिर आप क्या कर ले, फिर ये बेस है ना, बेस, ये बेस को आप डिवाइड कर ले आइपो से, ठीक है स्टूडेंट्स, रेंडमली उठा ले। फिर आप क्या कर ले, परपेंडिकुलर को डिवाइड कर ले बेस से, ये परपेंडिकुलर को डिवाइड कर ले किस चीज से, बेस से। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स। अभी जब आप परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे आइपो से, तो इसे हम लोग कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, जब आप परपेंडिकुलर को डिवाइड करोगे आइपो से तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्या करोगे, बेस को डिवाइड करोगे आइपो से, ये बेस है, इसे डिवाइड करोगे आइपो से, तो आपके पास आ जाएगा क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अभी ये साइन थीटा क्या है, समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। कॉस थीटा क्या है, ये मैं भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा, एक बार देख तो लो। जब आप परपेंडिकुलर को डिवाइड करोगे बेस से, तो इसे हम लोग कहते हैं टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक। मैंने कहा ये कितने होते हैं, तीन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये कहां से आते हैं, जब आप राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो वहां से आएंगे। ये रेशोज होते हैं, ट्राइंगल के दो साइड्स के दरमियान रेशोज होते हैं। अभी परपेंडिकुलर और आइपो के दरमियान जो रेशो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, इसे हम लोग साइन थीटा कहेंगे। अच्छा, बेस अपॉन आइपो को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग टेन थीटा कहते हैं, ठीक है। समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। ये तो होते हैं तीन, फिर तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल। समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज रेसिप्रोकल। उर्दू में हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, लेकिन इसका फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में फर्क है। समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा आइपो अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा आइपो अपॉन बेस, ठीक डियर स्टूडेंट्स। इसका क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपने उल्टा कर दिया, ठीक डियर स्टूडेंट्स। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन आइपो को आपने साइन कहा था, फिर इस साइन किस चीज के बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, इसका रेसिप्रोकल आइपो अपॉन परपेंडिकुलर, इसे हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा कहते हैं। अभी ये बेस अपॉन आइपो, इसे हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल उलट क्या है, आइपो अपॉन बेस, इसे हम लोग कहते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे हम लोगों ने कहा टेन थीटा। अभी इसका जो है ना, इसका उलट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे हम लोग कहते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप समझ गए। अच्छा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर फर्ज करें हमारे पास जो एंगल बन रहा है थीटा, थीटा। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर मैं कहूं थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थीटा से एडजेसेंट, एडजेसेंट ये क्या होगा, बेस होगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट ये आइपो होगा, ठीक है। अगर कुछ इस तरह हो एंगल, ये हम लोग फर्ज कर ले, फिर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, इसके एडजेसेंट बेस ये होगा, इसके सामने वाला आइपो होगा, तो ये कुछ इस तरह होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर जो एंगल है, मैं कहता हूं, फर्ज करता हूं क्या है, 40 डिग्री है, ठीक। जब मैं कैलकुलेटर में साइन 40 लिखूंगा, कैलकुलेटर में लिखूंगा साइन 40, तो कैलकुलेटर क्या करेगा,
क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इसे डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर को डिवाइड करेगा, ये लेंथ परपेंडिकुलर का लेंथ को डिवाइड करेगा आइपो का लेंथ से। कैलकुलेटर परपेंडिकुलर का लेंथ को डिवाइड करेगा आइपो का लेंथ से। क्यों? क्योंकि साइन थीटा किस चीज के बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन आइपो के बराबर है डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन आइपो के बराबर है। जब मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूं साइन 40, तो कैलकुलेटर ये लेंथ को डिवाइड करेगा इस लेंथ से, जो जवाब आएगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो समझ गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज क्या होती है? ट्रायंगल की दो साइड्स के दरमियान रेशियो बताती है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन होगा सर कैलकुलेटर को कौन बताएगा इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, और वो किस तरह डिवाइड करेगा? वो एंगल के जरिए डियर स्टूडेंट्स, एंगल से पता कर लेता है। ये लेंथ भी एंगल से पता करके इनको डिवाइड करके आपको आंसर दे देता है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर में डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कैलकुलेटर में पुट कर लूं क्या cos 40 डिग्री, ये एंगल cos 40, तो कैलकुलेटर क्या कर लेगा, ये मेरे पास जो बेस है, बेस का लेंथ को डिवाइड करेगा आइपो का लेंथ से। क्या कर लेगा? बेस का लेंथ को डिवाइड कर लेगा आइपो का। अभी आपका क्वेश्चन होगा सर कैलकुलेटर को कौन बताएगा ये लेंथ कितना? ये एंगल के जरिए वो पता कर लेता है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर मैं कैलकुलेटर में 10 40 डिग्री पुट करूं, तो कैलकुलेटर क्या कर लेगा? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को डिवाइड कर लेगा बेस से, इन्हें डिवाइड कर लेगा इस एंगल के जरिए, फिर मुझे आंसर देगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कुछ तरह होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा मैं कोशिश कर लेता हूं 2 ही मिनट में। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते कहां से पैदा होती है? ये आती है राइट एंगल ट्रायंगल से। किस तरह? जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। मसलन जब आप परपेंडिकुलर को आइपो से डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर को आइपो से साइन थीटा के बराबर है। बेस को आइपो से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा के बराबर है। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप कैलकुलेटर में साइन थीटा, अभी साइन थीटा पुट करते हैं, थीटा की जगह आप 30, 40, 50, 60 कुछ भी पुट कर ले, तो वो उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और आइपो को डिवाइड कर लेगा, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। कुछ इस तरह होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां तक समझ गए? फिर मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा ये जो साइन है, ये साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। ठीक, अच्छा, मैंने कहा ये cos थीटा है, cos थीटा का जो हमारे पास cos थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो है sec थीटा। मैंने कहा ये हमारे पास tan थीटा, ये tan थीटा का रेसिप्रोकल है cot थीटा। अभी आप कहोगे सर व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल हम लोग किस चीज को कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुन ले। रेसिप्रोकल जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, अगर उन दोनों नंबर्स का आंसर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, अगर उनका आंसर 1 आ जाए, इसका मतलब ये दो नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह। फर्ज कर लो ये 2 मैं लिख लेता हूं 2। अभी 2 को मैं किस नंबर के साथ, किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर लूं कि आंसर 1 आ जाए? आप कहोगे सर 2 को आप क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले 1/2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किस तरह? ये 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो 2/2, ये दो एक दूसरे से कैंसिल होंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो जब 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का
रेसिप्रोकल 1/2 है और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो, ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है। अभी ये मेरा दोस्त है, मैं इसका दोस्त हूं। कुछ इस तरह 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2 है। बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये मैं लिखता हूं क्या? ये मैं लिखता हूं x। अभी x को मैं किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर लूं कि जवाब 1 आ जाए? आप कहोगे सर x को आप मल्टीप्लाई कर ले 1/x के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 1 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो समझ गए, रेसिप्रोकल when the product of two quantities is equal to 1 then they are reciprocal। फिर वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? यहां तक समझ गए? अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन आइपो के बराबर है। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे कोसेक थीटा से, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आपको सर मुझे प्रूव करके दे दी, मुझे प्रूव करके दे दी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्रूव करता हूं आपके लिए। कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह, इधर देख ली। मैं आपसे कह रहा हूं कि साइन थीटा किस चीज के बराबर है? भाई देखो, परपेंडिकुलर अपॉन आइपो के बराबर है ना। मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, ठीक। अच्छा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? कोसेक थीटा, जो आइपो अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर है। किस चीज के बराबर है? कोसेक थीटा आइपो अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इनका आंसर 1 आएगा या नहीं? अभी देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन आइपो को मल्टीप्लाई कर ले सेक थीटा, जो कि आइपो अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर है। आइपो अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर है। इनको क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। ये आइपो से पी से कैंसिल, यहां पर 1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखो कैंसिल हो गया, यहां पर भी 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? वो कोसेक थीटा है। अभी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं सर आप कह रहे हो जब भी हम दो क्वांटिटीज को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले, अगर उनका जवाब 1 आए, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जी बिल्कुल, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अच्छा, अगर सर जवाब 1 ना आए तो फिर वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या होंगे? इनवर्स। अभी देखो, मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल और इनवर्स के दोनों की मतलब सेम होती है, दोनों की मतलब होती है उलट। लेकिन इनका सॉरी, मैं कहता हूं उर्दू में रेसिप्रोकल और इनवर्स की मतलब होती है उलट, उल्टा करना, उलट। लेकिन इनका क्या है? इनका मैथमेटिक्स में फर्क है। अगर दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर ले, जवाब 1 आ जाए, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से के रेसिप्रोकल है। अगर 1 ना आए, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। यहां तक समझ गए? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टेन थीटा है, अच्छा एक बार लिख लेता हूं आपके लिए, एक बार लिख लेता हूं। अच्छा, लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। तो अभी इनको याद करने के लिए हमारे पास क्या एक ट्रिक है, एक निमोनिक वगैरह कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इन्हें याद करने की, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इन्हें याद करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। हम लोग कहते हैं कि सम पीपल हैव करली ब्लैक एयर दे प्रॉपरली ब्रश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सम पीपल हैव, अभी आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब आइपो, सम मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन आइपो के बराबर है। सम पीपल हैव, फिर हम लोग कहते हैं क्या, करली सी से मतलब कॉस थीटा, करली ब्लैक बी से बेस, एच से आइपो। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? सम पीपल हैव करली ब्लैक एयर, दे टी से मतलब टेन थीटा, प्रॉपरली ब्रश,
पी से परपेंडिकुलर एज से क्या आएगा, आईपो आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स इन्हें कुछ याद करने का एक आसान तरीका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, रेशियोज को याद करने का तरीका है। सम पीपल हैव करली ब्लैक एयर दे प्रॉपरली ब्रश। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर हम इन्हें इस तरह याद करेंगे कि सम पीपल हैव की बजाय वो कहते हैं कि सर पागल है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, स्टूडेंट पागल है। तो कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स। तो अच्छा, इन्हें याद करने का यही हमारे पास क्या था, तरीका था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहा है ना टेन थीटा, ये टेन थीटा, टेन थीटा, हम लोग कहते हैं ये टेन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी बराबर है। अभी आप कहोगे टेन थीटा, हम लोग कहते हैं टेन थीटा हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूं, जो टेन थीटा है ये बराबर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, प्रूव करने की कोशिश करता हूं। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन आइपो के तो बराबर है ही है, लेकिन टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भी बराबर है। किस तरह, साइन थीटा किस चीज के बराबर है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, मैं इधर लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, फिर ये डिवाइड कर साइन, ये डिवाइड, फिर कॉस थीटा किस चीज के बराबर है, बेस अपॉन आइपो, बेस अपॉन आइपो के बराबर है डियर स्टूडेंट्स। अभी देखो इसको आप ऊपर ले जाओ, ऊपर किस तरह डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पकड़ के उल्टा करते, इस तरह करते, इसको ऊपर ले जाते हैं। जब इसे ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आएगा, एच आएगा, नीचे क्या आएगा, बी आ जाएगा, ये ऊपर ये इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये एच से कैंसिल होगा, तो P डिवाइड बाय क्या होगा, B होगा। देखो P डिवाइड बाय B, सॉरी दे प्रॉपरली ब्रश, ये B है डियर स्टूडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, दे प्रॉपरली ब्रश, तो P अपॉन B आ जाएगा, P अपॉन B। यहां तक समझ गए, ये कुछ इस तरह होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इधर देख ले, लास्ट वन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास को सेक थीटा है। कोसेक थीटा तो है, लेकिन साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा भी है डियर स्टूडेंट्स। क्यों, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों तो रेसिप्रोकल है ही है, ठीक। अच्छा, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इनको अगर मल्टीप्लाई करना हुआ जवाब 1 लाने के लिए तो इनका वैल्यूज, जैसे साइन, अभी अभी मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, ये आइपो अपॉन परपेंडिकुलर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब 1 आ जाएगा, ठीक। तो कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा था, अभी 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी रेसिप्रोकल है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, टेन थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल था वो क्या था, कॉट थीटा था, और 1 अपॉन टेन थीटा भी है, ठीक। अच्छा, और हम लोग ये कह रहे थे कि जो हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी बराबर है। अच्छा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, टेन थीटा का वो कॉट थीटा है, कॉट थीटा। अभी कॉट थीटा इसको फिर उल्टा कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास क्या है, कॉट थीटा, ये टेन थीटा। बस ये आपने थोड़ा सा याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए। अभी डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं, अच्छा अभी डियर स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने हैं, रटा लगाना है। अच्छा, द स्टैंडर्ड एंगल्स आर
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। ये टेबल आपको दिख रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अभी देखो, जब आप साइन थीटा कैलकुलेटर में साइन थीटा की जगह साइन थीटा में आप जब क्या कर लेंगे, जीरो पुट कर लेंगे, जीरो साइन थीटा में 0 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं आप कैलकुलेटर में जब साइन थीटा में 0 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। जब आप साइन थीटा में 30 डिग्री पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा आंसर। तो साइन 30 1/2 के बराबर है, साइन 0 0 के बराबर है, साइन 45 1/√2 के बराबर है, साइन 60 √3/2 के बराबर है, साइन 91 के बराबर है। यहां तक समझ गए। कॉस थीटा, थीटा की जगह आप जब 0 डिग्री पुट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, कॉस 30 डिग्री √3/2 के बराबर है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है, कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर है। tan 0 डिग्री 0 के बराबर है डियर स्टूडेंट्स। फिर tan आपके पास 30 डिग्री 1/√3 के बराबर है। tan ये कुछ इस तरह है डियर स्टूडेंट्स। ये आपने याद रखना है कि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड है डियर स्टूडेंट्स। यहां तक समझ गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहां पर हमारे पास क्या है, मॉक टेस्ट पेपर है डियर स्टूडेंट्स। ये आपको दिख रहा है मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक, मॉक टेस्ट पेपर है। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिख रहा है, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन। मैंने आपसे कहा था डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल में होते हैं 6 चीजें, 3 एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गैमा, और 3 साइड्स होते हैं। ये ए बी सी का मैंने कहा था, आप नाम दिया था हम लोगों ने कुछ इस तरह, ए बी सी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं 6 चीजों के बारे में, ट्राइंगल के हवाले से 6 चीजों के बारे में, 3 एंगल 3 साइड्स। अभी देखो, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कल्स ओनली, एंगल्स ओनली, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए डियर स्टूडेंट्स, साइड्स पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल या एरिया ऑफ ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज तो हो गया, सेकंड एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, हम लोगों से कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड। मैंने आपसे कहा था ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। अभी 90 डिग्री के सामने ये लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मीडियन, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तीसरा एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट टू अभी डिस्कस कर चुके हैं, 90 डिग्री के अपोजिट होता है 90 डिग्री। कह रहा है कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो लाइंस मिले ऐसे मिले कि दरमियान में 90 का एंगल बने तो इन्हें हम लोग कहते हैं राइट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो लाइंस मिले ऐसे मिले कि दरमियान में 90 से कम एंगल बने, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो लाइंस मिले ऐसे मिले कि एंगल 90 से ज्यादा हो, ये 90 से क्या है डियर स्टूडेंट्स, एंगल 90 से क्या है, कम है, तो एंगल इधर 90 से ज्यादा है। तो 90 से मैं फर्ज करता हूं ये मेरे पास क्या है 45 डिग्री है, ये मेरे पास क्या है
120 डिग्री है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल डियर स्टूडेंट्स ये जब 180 डिग्री बने, क्या 180 डिग्री, तो इसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यहां तक समझ गए। तीसरा एमसीक्यूज भी हो गया। चौथा एमसीक्यूज हम लोगों से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, सम पीपल एव साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन आइपो, परपेंडिकुलर पर ये डियर स्टूडेंट्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, परपेंडिकुलर अपॉन आइपो। यहां तक समझ गए। अच्छा, पांचवा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पांचवा एमसीक्यू को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे डियर स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा सम पीपल एव करली ब्लैक एयर, तो बेस अपॉन आइपो, cos थीटा बेस अपॉन आइपो, बेस अपॉन ये डियर स्टूडेंट्स, तो बेस अपॉन आइपो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, छठा एमसीक्यूज देखते हैं। छठा एमसीक्यूज क्या कह रहे कि tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है डियर स्टूडेंट्स, तो सम पीपल हैव करली ब्लैक एयर, दे प्रॉपरली ब्रश, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर भी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी सातवां एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सातवां एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ, कोसेक डियर स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं हम लोग, हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, वो था को सेक थीटा। ठीक, और हमारे पास cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, SEC सेक थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, cot थीटा था। तो कोसेक साइन थीटा, तो साइन थीटा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आठवां एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आठवां एमसीक्यूज हम लोगों से कह रहे हैं कि सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये डियर स्टूडेंट्स अभी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पास सेक थीटा है वो कॉस थीटा का क्या रेसिप्रोकल है। ठीक है, अच्छा, नवा एमसीक्यूज कह रहा है कि कोट थीटा रेसिप्रोकल है, किस चीज का रेसिप्रोकल है डियर स्टूडेंट्स, ये तो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अच्छा, 10वां एमसीक्यूज कह रहे हैं कि विच trigonometric ratio is not defined at 90 degree, which trigonometric ratio is not defined at 90 degree, पढ़ चुके हैं अभी tan थीटा, अगर थीटा क्या हो डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री हो, फिर आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो tan थीटा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। अभी सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज 11वां। अभी 11वां एमसीक्यू सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये है हम लोगों का, नजर आ रहा है 11वां एमसीक्यूज। हम लोगों से कह रहा है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टेबल याद कर ले डियर स्टूडेंट्स, टेबल याद कर ले। कह रहे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो आंसर क्या है, 1/2 है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद करना है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos ये मेरे पास क्या है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर है। कह रहा है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, टेबल याद कर ले बस डियर स्टूडेंट्स, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर है, कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, ये आप खुद कर लें। ठीक है, ये भी खुद कर ले डियर स्टूडेंट्स। साइन 90 डिग्री कौन बताएगा, साइन 90 डिग्री 0, नहीं डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी के, गलत। साइन 90 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा बताओ, साइन 90 हमारे पास 0 के बराबर 1 के बराबर, 1 के बराबर है डियर स्टूडेंट्स। समझ गए, साइन 90 डिग्री। अच्छा, ये स्टैंडर्ड एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री आर,
ये है डियर स्टूडेंट्स सी, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों से कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंगल और पेरीमीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये समझा चुका हूँ सर्कल के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो पाई है, पाई क्या है, रेशो है सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो है, ठीक है। अभी जब सर्कल बढ़ेगा तो सर्कल का ये सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा, ये डायमीटर भी बढ़ेगा, तो ये रेशो कब हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये पाई सर्कल का साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये ट्राइंगल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते डियर स्टूडेंट्स। साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा सेम रहती है। क्या मतलब डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी के मैं मुताबिक बड़ा एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है। अभी यहां पर मेरे पास एंगल बन रहा है क्या, 45, यहां पर मेरे पास क्या बन रहा है, 45 बन रहा है, इधर भी 45, इधर भी 45 डिग्री बन रहा है। अगर मैं साइन 45 इस एंगल के लिए जो मेरे पास आंसर आएगा वही साइन 45 इसी एंगल के लिए भी वही आंसर आएगा। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्राइंगल की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर डिपेंड करती है तो एंगल के ऊपर, ये 45 के ऊपर डिपेंड करती है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, कह रहे कि ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ओनली टू एनी ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस करता है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का। अच्छा, अभी आप कहोगे सर व्हाट इज एक्यूट ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक एक्यूट ट्राइंगल है। मतलब इसमें जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे, 90 से कम होंगे, 90 से कम होंगे। अगर एक एंगल 90 के बराबर हुआ तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। अगर कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स एक एंगल 90 से बड़ा हुआ, ये वाला एंगल, तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज हम लोगों से क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो कोसेक थीटा, ये डियर स्टूडेंट्स। तो आखिर में डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, असल में मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स है। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फिज़िक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बलूचिस्तान बोर्ड के लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और बाकी आपके जो दोस्त वगैरह है, रिलेटिव रिश्तेदार जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये फिज़िक्स के लिए ये मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक काफ़ी सब्सक्राइबर्स कम है चैनल के ऊपर, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मुझसे मिस्टेक हुए डियर स्टूडेंट्स उनके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और बाकी आप वीडियोस को देख लें। इंशाल्लाह अभी साइंस का भी पोर्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे।